अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के सबक में मैं हूँ आपकी होस्ट सुमैरा सगीर और आप सभी को कहती हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज ड्रामा है और हम सब इसके किरदार हैं, लेकिन जब हम हकीकतन अदाकारी की बात करते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हर कोई अदाकार नहीं बन सकता, हर कोई किसी दूसरी की ज़िंदगी के किरदारों को अपनी ज़िंदगी में नहीं ढाल सकता। अदाकार बनना बहुत बड़ी बात है और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं उन्हें एक्टिंग का गुरु कहूँ तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि उन्होंने जौन सा भी किरदार निभाया है, चाहे वो मज़ाया हो, चाहे वो संजीदा हो, चाहे वो हीरो का हो या चाहे वो एक विलन का हो, उन्होंने बखूबी निभाया है। आप समझ तो गए होंगे, कल्चर के हवाले से हम देखें तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रफ़ी थिएटर के साथ वाबस्ता होकर उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया है। मैं जानती हूँ कि आप सब ने गेस कर लिया है, हम बात कर रहे हैं तो वन एंड ओनली उस्मान पीरज़ादा साहब की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत कामयाबियाँ आपने ज़िंदगी में देखी। आपने एक्टिंग से स्टार्ट लिया, फिर आपने प्रोडक्शन भी की और माशाल्लाह से आपने रफ़ी थिएटर का हिस्सा बन के भी उसको बहुत आगे लेके गए। ज़िंदगी में इतनी कामयाबियों के साथ साथ क्या ज़िंदगी में कोई कमी रह गई है अब? देखिए, वो क्या कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की एक फितरत में है, ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसानों की फितरत में है कि आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और हर बार जो करते हैं उसको आप ख़ुद अपनी क्रिटिकल आई से देखें कि इसमें कौन सी खामी, कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है जिसको मुझे अचीव करना है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे पेशे में नहीं, ये दुनिया के हर पेशे में ये बात है। जो कामयाब लोग हैं, कामयाब से मेरी मुराद वो लोग जिन्होंने अपने काम में एक्सेल किया। उन्होंने एक्सेल इसी तरीके से किया कि उन्होंने खोज लगाया, ढूंढा और अपनी सोच को उस जगह पे डाला, उस काम में डाला कि इसके अंदर और बेहतरी कैसे हो सकती है। शायद यही वजह है कि अशरफुल मखलूक़ात जो हम इंसान को कहते हैं, वो आज कहाँ से एक केव मैन, सेमाई एनिमल लाइक, जिसकी कोई ज़ुबान नहीं थी, जिसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को, वो एक जानवर था, और किस तरीके से उन जानवरों के टोले में से एक स्पीशीज़ जिसको हम इंसान कहते हैं, अक्सर मखलूक़ात कहते हैं, वो किस तरह निकल कर उसने अपनी एक दुनिया बनाई। लेकिन इस सक्सेस तो अपनी जगह पे, मैं बात करना चाहूँगा ये डेवलपमेंट के ऊपर। जब हम कॉलेज में थे तो हमने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था फ्यूचर शॉक। उसका मतन ये था उस किताब का कि बनी नौ इंसान ने जितनी तरक्की की है साइंटिफिक रिसर्च में के बाद, तो अब आइंदा, अब ये 60s में लिखी गई किताब है, तो उन्होंने कहा कि अब आइंदा जो 50 साल हैं उसमें इंसान इतनी स्पीड के साथ तरक्की करेगा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और उस स्पीड से जब तरक्की करेगा तो बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जो पीछे रह जाएंगे, उस तरक्की के साथ चल नहीं पाएंगे। तो वो एक मेंटल डिजीज़ से गुजरेंगे जिसका नाम होगा फ्यूचर शॉक, कि ये नेशन जो है ये फ्यूचर शॉक में मुब्तला हो गई, ये चल नहीं सकी उस टेक्नोलॉजी के साथ जो दुनिया में डेवलपमेंट और जिस तरीके से ये काम हो रहा है। सो हम घबरा गए देख किताब पढ़ के। हमने कहा यार ये तो probably our country might be one of those countries जो कि will not be abreast। तो अब जब देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि हाँ, पाकिस्तान भी एक फ्यूचर शॉक से गुजर रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद को अचीव करने के लिए, और जिस तरीके से एक
ब्रिलियंट मैं कहूँगा पाकिस्तान को, ये ख़ित्ता जो है एक ब्रिलियंट लोगों का ख़ित्ता है, और यहीं पे अनफॉर्चुनेटली एक ह्यूज तादाद उन लोगों की है जो जहला का टोला है, जो जाहिल लोगों का टोला है, जो बेसिकली तो पढ़े लिखे नज़र आते हैं लेकिन अंदर से वो खाली हैं, उनके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, यू नो, उनमें वो वाली चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप खोज लगाएं, वो नहीं है, मक्खी पे मक्खी मारने वाले लोग हैं। मैं एमए पास बीए पास को एजुकेटेड नहीं समझता, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंसान की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी अपनी एक आज की दुनिया एक बहुत ही रिमार्केबल दुनिया बन चुकी है। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर लोग मौजूद हैं। जो कभी मैं छोटा था, अगर हम इस तरह के कॉलेज में बात करते, कभी ऐसे टेलीफोन आएंगे कि हम यूँ करके उसके अंदर उसको भी देख रहे होंगे जो बात कर रहा है, हम भी उसको नज़र आ रहे होंगे। वो रियलिटी बन चुका है, यू नो, वो छोटी सी बात है। अब यू कैन टॉक टू पीपल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यू नो। सो आई फील वेरी सैड एट टाइम्स कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे इतना कॉन्ट्रास्ट बहुत है, यहाँ पे कुछ यूँ है, कुछ ये है, कोई इंटेलिजेंस लेवल्स के अंदर कुछ मुश्किलात हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजंस ऐसे हैं कि उसके ऊपर आपने कार फरमा नहीं हो सके। यहाँ पे कोई बंदा जो है वो टैक्स देना नहीं चाहता और वो सोचता है कि हुकूमत खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। जितने हम लोग हैं यहाँ पे बसते हैं इस मुल्क में, अगर हम सब प्रॉपर टाइम पे टैक्स दें तो इस मुल्क की यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स चेंज हो सकती हैं, लोगों के हालात चेंज हो सकते हैं। हर दफ़ा उनको हुकूमत की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ, हुकूमत का ये एक फ़र्ज़ है कि वो आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी, इन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी हाउसिंग, आपकी फूड, इसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन इसके अंदर आप जब तक हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? नो पॉसिबिलिटी इन दैट। एग्जैक्टली। खैर, हम सवाल कहाँ से था, हम किधर चले गए बातें करते हुए। एनीवेज। जी बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने एक्टिंग की माशाल्लाह से, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपने किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपने परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे आपने अपने भाई के साथ वो ड्रामा देखा और वहाँ से आपका वो शौक़ जो है वो मज़ीद आप में पैदा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब बचपन से आपको शौक़ था? देखिए, मैं उस ऐसे घराने में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब रफ़ी पीर, वो ये काम पढ़ के आए थे 30s के अंदर यूरोप से, ख़ास तौर पे जर्मनी से। एंड रफ़ी पीर साहब इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न उर्दू एंड पंजाबी ड्रामा। सो हमारे घर में एक सोबत थी यंग आर्टिस्टों के आने की। जो शागिर्द थे पीर साहब के, वो फ़नकार जो रेडियो में और थिएटर में काम किया करते थे, तो वहाँ से एक एटमॉस्फेयर, एक आर्ट्स काउंसिल लाहौर जो था, वहाँ पे बचपन में जाना। मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी था, मैं पेंट करता था, तो मेरी क्लासेस भी थी वहाँ पे। और फिर बचपन से हमने थिएटर देखना शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मैं छोटा सा था, बड़े भाई वहाँ पे पढ़ रहे थे, उनका ड्रामा वाइल द सन शाइन्स, डू यू रिमेंबर, इस तरह के बहुत सारे खेल। और एक फैसिनेशन होती थी इन लोगों को स्टेज पे देख के, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, यू नो। सो वो एक फैसिनेशन तो थी जो एक बच्चे की चाइल्ड लाइक एक वो होती है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक ड्रामा था शेक्सपियर का, जूलियस सीज़र। तो ज़िया मुहिउद्दीन साहब जो हैं वो वलायत से पढ़ के नए नए आए थे, राडा से, रॉयल एकेडमी ड्रामेटिक आर्ट्स से। तो उन्होंने लाहौर में आके ये खेल खेला था जूलियस सीज़र। तो उसमें मेरे बड़े भाई जो हैं सलमान, ही प्लेड मार्क एंटनीज रोल। मुझे अभी तक याद है नईम ताहिर साहब उसमें ब्रूटस थे, और मोहसिन शिराजी जो हैं वो उन्होंने पार्ट प्ले किया था जूलियस सीज़र का। बेगम खुर्शीद शायद प्लेड कैलिफोर्निया, जो जूलियस सीज़र की वाइफ होती हैं। तो आई वॉज टोटली फैसिनेटेड। ओपन एयर थिएटर गवर्नमेंट कॉलेज में ये खेला गया था।
परफेक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा. लेकिन we have to take a break. Let's have a break.